अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती अज़ीमीन का 19वां काफिला आज जिद्दा के लिए रवाना हुआ। साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली ने हज हाउस नामपल्ली में हरी झंडी दिखाकर बसों के काफिले को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दूसरों के अलावा कांग्रेस के कायदीन फेरोज खान, अब्दुल्ला सोहेल रेलवेज को खानियाने मरकज के मंसूबे के खिलाफ CPIM के कारकुनों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी धरना दिया। CPIM के लीडर श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत का मकसद सरमायादारों अंबानी और अदानी को फायदा पहुंचाना है और रेलवे को खानियाने के बाद अवामी खिदमत की सर्विस मुतासिर होगी। निजी ट्रांसपोर्ट की सस्ती सहूलत और भी महंगी हो जाएगी। रेलवे जो अब तक मुलाजमतें देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अदारा था, हजारों अफराद को बेरोजगार कर देगा। భారత రైల్వేల్ని ప్రైవేట్ పరం చేయడం కోసం కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం 100 రోజుల ప్రణాళికను ఈ రోజుకి ఇప్పటికే పబ్లిక్ ముందు పెట్టింది। దీంట్లో ప్రైవేట్ రంగంలోనే రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని ఢిల్లీ నుంచి లక్నో వరకు మొదటిసారి 2 కొత్త ప్రైవేట్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టబోతుంది। అదే రకంగా టికెట్ మీద ఉన్న సబ్సిడీని 47% ఇప్పుడు సబ్సిడీ ఉంది, దాన్ని ఎత్తివేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। అదే రకంగా సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ లాంటి మరో 50 స్టేషన్లను పూర్తిగా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది। ఇవన్నీ జరిగితే ఇది పూర్తిగా సామాన్యులకి, పేదల మీద తీవ్రమైన భారం మోపే ప్రమాదం వస్తుంది। అందుకోసం ఈ ప్రైవేటీకరణను మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం, మొత్తం ప్రజానీకం కూడా వ్యతిరేకించాలి। అత్యంత లాభాలు ఆర్జిస్తున్న రైల్వే రంగాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది? దేశంలో ఉన్న అదానీలు, అంబానీలు లాంటి వాళ్ళకి రైల్వేలను కట్టబెట్టడం కోసం ఈ రకమైన ప్రయత్నం జరుగుతుంది। దీని ఎటువంటి పరిస్థితులు సాగనిచ్చేది లేదు। లక్షలాది మంది ఉన్న రైల్వే కార్మికులు కాపాడుకుందాం, రైల్వే ఆస్తులను కాపాడుకుందాం, ప్రజలకు సేవలు అందించేందుకోసం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుందామని చెప్పి సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। बजरंग दल के सैकड़ों कारकुनों ने आज आंध्रा बैंक कोठी पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए कायदे मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की करीमनगर में की गई तकरीर की मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुजाहिरीन ने जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे, अकबरुद्दीन अवैसी का अलामती पुतला नजरातिश किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि करीमनगर की एक मुकामी अदालत ने कल पुलिस को हिदायत दी कि वो अकबर अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। हालांकि करीमनगर के कमिश्नर पुलिस कमला हसन रेड्डी ने अकबर अवैसी को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि पुलिस की जांच पड़ताल से साबित होता है कि अकबर अवैसी ने कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954।
टॉप सेलेक्ट। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज रियाजुल हसन आफंदी MLC के हमरा दबिलपुरे में नाले की तामीर के काम का मायना किया। उन्होंने इस काम की आजलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि नाले की सफाई का काम अवाम का एक देरीना मुतालबा था। इस मौके पर JSMC के चीफ इंजीनियर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। गवर्नमेंट निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने शफाखाना शाहमीनार के अहाते से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के फिलफोर तखले का मुतालबा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन तलबा के नुमाइंदों ने बताया कि एहतजाज के दौरान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के स्टाफ या तलबा तालिबात के साथ ज्यादती का जो वाकया हुआ है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस झूठी शिकायत की बुनियाद पर उन्हें हिरासा कर रही है और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। इन तलबा ने कहा कि डायरेक्टर आयुष वर्षनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आयुर्वेदिक कॉलेज के तलबा हैं। इन तलबा ने बताया कि निजामिया तिब्बी कॉलेज के अहाते में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल 1951 में कायम किया गया था, जब से वो अपना कब्जा जमाए हुए। हालांकि एरागड्डे में उनकी अपनी एक इमारत बन गई है, चुनाचे इस हॉस्पिटल का तखलिया नागुज़ीर हो गया है। I am Dr. Mohammad Fazil Ali. I am intern of this hospital, government Nizamiya General Hospital. ये जो मैटर चल रहा है वो BRKR आयुर्वेदिक कॉलेज, यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसको यहाँ से शिफ्ट कर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक BRKR कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए बोला गया। ये ऑर्डर ऑलमोस्ट 9 जुलाई को निकला गया। 25 जुलाई से पहले उनको ये कॉलेज, ये हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करना था। ओनली 15 बेड्स यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। ओनली 15 बेड्स यहाँ पर उनको अलाउ किए जाएंगे। 15 बेड्स छोड़कर बाकी का सब पूरा यहाँ से उनको शिफ्ट करना था, जो अब तक वो लोग नहीं करे। इससे पहले भी ये इशू कहीं बार उठा गया है। ऑलमोस्ट 2001 में भी ये इसके ऊपर जियो भी निकला था। 2001 में इनको यहाँ से पूरा नॉट 15 बेड्स, अब तो 15 बेड्स बोला गया है। इससे पहले 15 बेड भी नहीं, पूरा यहाँ पर जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसको यहाँ से शिफ्ट करना था, क्योंकि 1984 में उनको एक जमीन अलॉट हुई एरागड्डा पे, मलकपेट के करीब में। वहाँ पर उनको कॉलेज नया तामीर करके दिया गया। वहाँ पर तामीर करने के बाद भी उन लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए। इवन 2014 में एक स्ट्राइक भी हुई थी। 2004 में यहाँ से स्ट्राइक भी हुई थी ताकि आयुर्वेदा हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, वो भी अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। ये एक। दूसरा ये है कि कल उन लोग ये क्या बोलते, शिफ्ट नहीं करने के बावजूद हम लोग क्या करें, हमारे हायर अथॉरिटी के अंडर में, हम लोग वहाँ के सिर्फ बेड्स को क्या करें, रिमूव करें। बेड्स को वहाँ पर रिमूव करें। बेड्स को वहाँ से रिमूव करें। बेड्स को रिमूव करने के अलावा हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया। आप वहाँ पर जाकर हर पेशेंट से कब पूछ सकते। वहाँ के जो पेशेंट थे, ओनली 4 पेशेंट्स थे वहाँ पर, 2 फीमेल पेशेंट, 2 मेल पेशेंट। 4 पेशेंट थे, ज्यादा पेशेंट भी नहीं थे। 80 बेडेड हॉस्पिटल है, ओनली 4 पेशेंट है वहाँ पर। वो 4 पेशेंट को भी हम हमारे हाथ से लेके, उनके जो बैग्स वगैरह थे, उनके बैग्स वगैरह हमने पैक किए, हमने हमारे हाथ से पैक किए। पैक करने के बाद हम वो बेड्स वगैरह पेशेंट्स को लेके आके यूनानी वार्ड में रखे। हम उनको एडमिट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर नहीं थे। हम उनको हमारे बेड्स पे, हमारे यूनानी बेड पे रखे। उनको परमिशन लेके हम खुद हमारे यूनानी बेड में, जब तक उनको एरागड्डे ना शिफ्ट करें तब तक परमिशन लिए हम हमारे सुपरिटेंडेंट से कि हम यूनानी बेड्स पे रख सकते। और वहाँ पर इसी दौरान वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर थे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो हम जब बेड रिमूव कर रहे थे, उनका नाम डॉक्टर शोभा रानी है। और वहाँ पे एक हाउस सर्जन भी थे और 2 मेडिकल स्टाफ थे। उन लोग क्या करे, वहाँ पर उन लोग ही लॉक करे। उन लोग लॉक करने के बाद उन लोग पुलिस कंप्लेन करे। ये क्या पुलिस कंप्लेन करे कि हम लोग वहाँ पर उनको हरास करे, हम लोग उनको वहाँ पर हरास करे बोल के बोले, लेकिन उनको मारे बोल के बोले, लेकिन हम वैसा नहीं करे। हमारे पास पूरे वीडियोस है साथ में, हम वीडियोस के साथ करें। हमारे पास पूरे वीडियोस है, आप चाहे तो हमारे पास से वो वीडियोस ले सकते हैं। हम वहाँ पर सिर्फ बेड्स रिमूव करें। ये एक पहला झूठ वहाँ पर जो उनके मेडिकल ऑफिसर थे कि उनको मारा गया, ये गलत है। हमारे पास वीडियो है, हम उनके सिर्फ बेड्स को रिमूव करें, ये आपके पास ये पहला झूठ उनका। दूसरा झूठ उनका ये कि हम वहाँ के केस जो थे हम उनको ब्रेक करे, फाड़े करे, फेंक दिए बोल के बोले। ऐसा नहीं है। उनके केस शीट हम उठा के रखे। केस शीट भी हमारे पास प्रूफ है, हम वो भी बताएंगे।
ये दूसरा हमारे डिमांड ये है कि यहाँ से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शिफ्ट करा जाए। आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है यहाँ से वो टोटली शिफ्ट करा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे हम लोग गवर्नमेंट निजामिया टिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और मेरा नाम हुस्ना फातिमा है। हम लोग के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं कि हम लोग बेड्स हटा के फेंक दिए, पेशेंट्स के साथ बदतमीजी करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि जो मैम है आयुष के कमिश्नर, उनके साथ आयुर्वेदा के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोग बहुत बदतमीजी से पेश आए। उनकी मतलब खींचे, उनको गिरा डाले और साड़ी भी खींच डाले उनकी, लाइक बिल्कुल भी इल बिहेवियर था उन लोग का। एंड जैसे डॉक्टर्स है तो डिग्निटी मेंटेन करना पड़ता है प्रोफेशन के अंदर, पर बिल्कुल भी उन लोग नहीं करे। मैम के साथ ऑफिशियली बात करने से ज़्यादा उन लोग मिसबिहेव करे कल। एंड इतना कि हमारे कॉलेज में आके हम लोग के साथ उन लोग लाइक दे वर कमिंग टू बीट अस, हम लोग को मारने के लिए आ रहे थे, गेट्स पुशअप कर रहे थे, हमारे प्रेमिसेस में आके उन लोग तमाशा कर रहे थे। एंड हम लोग कहीं जाके उनके आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाके कुछ नहीं करे, जबकि फॉल्स एलिगेशंस है वो हम लोग ना जाके बेड हटाए ना पेशेंट्स के साथ कुछ करे। आप लोग जाके चेक कर सकते, प्रिंसिपल मैम को भी मालूम है ये। और कुछ फाइल्स वगैरह केस शीट फाड़े गए बोल के है, वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग देख सकते, हम लोग भी डॉक्टर्स है, वी हैव टू मेंटेन अ डिग्निटी, एक नोबल प्रोफेशन है, सो वी कांट डू लाइक दिस। और ये सब फॉल्स एलिगेशंस है, कुछ ऐसा नहीं किया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शफाखाने निजामिया चार मीनार में कल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तालिबात के साथ बदतमीजी करने की पादाश में चार मीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल परमेश को मुअत्तल कर दिया है। तालिबात ने इल्जाम आयद किया था कि मज़कूरा कांस्टेबल ने एहतजाजी तलबा को उठाते हुए उनके जिस्म के बाज़ मकामात को छुआ था। पुलिस ने ताहम इस वाक़े के बारे में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐसे किसी वाक़े की तरदीद कर दी थी। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मंजूरी के खिलाफ गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों ने पुरजोर एहतजाज किया और दवाखाने के अहाते में धरना मुनज़्ज़म किया। इन डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस बिल को वापस ले, क्योंकि इससे पेशा तिब से वाबस्ता सैकड़ों अफराद मुतासिर होते हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर सदर जमहूरिया इस बिल पर दस्तखत करते हैं तो जूनियर डॉक्टर्स अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। ఆసుపత్రిలో జూనియర్ డాక్టర్లు అందరూ కలిసికట్టుగా ఇవాళ ఉద్యమించాము. కారణం ఏమనగా ఎన్ఎంసీ బిల్లు రాజ్యసభలో టేబుల్ చేస్తున్నారు, లోక్సభలో పారితమైంది ఈ బిల్లు ప్రధాన అంశం ఏమనగా పాతగా ఒక 3,40,40,000 మందికి వాళ్ళు మెడిసిన్తో ఎటువంటి సంబంధం లేని వారికి 6 నెలల నుంచి ఏడాది వరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని లిమిటెడ్ ప్రాక్టీస్ అని చెప్తున్నారు. ఈ లిమిటెడ్ ప్రాక్టీస్ అంటే ఏంటండి? మన దేశంలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఎలా పనిచేస్తాయో మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు. పల్లెలలో మారుమూల ప్రాంతాలలో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మీరు ఎట్లా మానిటర్ చేస్తారు? మేము 10 ఏళ్ళు చదువుకొని దాన్ని మోడర్న్ మెడిసిన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి మేము 10 ఏళ్ళు చదువుతుంటే 10-15 ఏళ్ళు ఒక్కొక్కరు, వాళ్ళు 6 నెలల్లో ఎలా నేర్చుకుంటారండి? ఇది మీరు ఏమీ లేదు, ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారు. దీన్ని విరోధిస్తూ జూడా ఎంతకైనా ముందుకెళ్తుంది అని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. మెడికల్ డాక్టర్ ఎవరైనా అనుకోలేదు, ఒక సెక్షన్ 32 అనేది ఒకటి చాలా అభ్యంతరకరమైన క్లాస్ ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక పారామెడిక్స్ చదివినటువంటి వ్యక్తులకి 6 నెలల పాటు ట్రైనింగ్ లాగా ఇచ్చి వాళ్ళకు వైద్యం చేయండి అన్నట్టుగా చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇదేంటి అంటే లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టే. ఇప్పుడు మేము ఇంత కష్టపడి 10 సంవత్సరాలు కష్టపడి డాక్టర్గా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ లేని కేసులు ఉన్నటువంటి మేమే భయపడుతున్న సందర్భంలో ఒక 6 నెలల ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని మీరు వైద్యం చేయండి అని అంటే ఎంత మటుకు కరెక్ట్ అండి? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడే మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఆర్ఎంపీ వ్యవస్థ అనేది పాతుకపోయింది. ఒక యువ డాక్టర్ బయటకు వస్తే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళ కాంపిటీషన్ ఉంది. వాళ్ళు ఇచ్చే వైద్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఎటువంటి చిన్న వాటికి కూడా పెద్ద పెద్ద యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చేసి రెసిస్టెన్స్ పెంపొందే విధంగా ఉంటాయి. ఇలాంటి అవగాహన లోపం ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ద్వారా పబ్లిక్ హెల్త్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అని మేము ఎప్పటి నుంచో ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఒక లా చేయండి అని అంటేనే దానికి దిక్కులేదు. ఇప్పుడేమో ఇంకా అధికంగా మళ్ళీ ఒక 3 లక్షలకు పై మందికి అఫీషియల్గా లైసెన్స్ ఇచ్చి మీరు వైద్యం చేయండి అని నకిలీ వైద్యాన్ని ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ ఎన్ఎంసీ బిల్లులో ఈ క్లాస్ ఉండడం మేము అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. దీనికి
దీనికి మేము దేశమంతటా జూనియర్ డాక్టర్స్, రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్స్, ఐఎంఏ డాక్టర్స్ కంప్లీట్గా నేషనల్ వైడ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ని కూడా బైకాట్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తున్నామని తెలియజేస్తున్నాం. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाजा खादरी ने आईए सदन चंपापेट में जिस्मानी माजूरीन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर संतोष नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और आईए सदन की कॉर्पोरेटर सपना सुंदर रेड्डी भी मौजूद थी। ये जो काम है इसमें आपको कभी भी जरूरत पड़े दिन हो के रात आप नाज़ुक लोग की खिदमत करना, उनकी मदद करना सबसे बड़ा नेक काम है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी शिवाचंदर ने, जो दबंग इंस्पेक्टर की हैसियत से शोहरत हासिल कर चुके हैं, आज गौतम स्कूल आगापुरी के तलबा और तालिबा से खिताब किया और उन्हें तालीम के मैदान में अच्छे से अच्छा मकाम बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा शहरी वही होता है जो पाबंद कानून और डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन के जरिए ही कोई भी शख्स जिंदगी में कामयाब हो सकता है। स्कूल की प्रिंसिपल ने खैर मकदम किया और क्लासेस का मायना करवाया। आज मैं रिक्वेस्ट करा मैडम को सुबह में फ़ोन करके, मैडम आपका स्कूल को आ जाते मैडम, पहले आप बुलाए, मेरे को वो टाइम में टाइम नहीं मिला, इसलिए आज आ जाते मैडम, ऐसा बोल के मैं मैडम को फ़ोन करे। मैडम इमीडिएटली साहब आ जाओ साहब, मेरे बच्चों के लिए बात करने के लिए आए तो मेरे को अच्छे बात अच्छा है साहब, ऐसे बोला मैं आया। वो 9th क्लास 10th क्लास पूरा 100 मेंबर्स है, अराउंड 100 मेंबर्स, मोर देन 100 मेंबर्स। तो उसके बात करें कैसा पढ़ना, कोई पढ़ना बोले तो पढ़ते क्या पढ़ना है, ऐसा कैसा पढ़ना, गोल सेटिंग कैसा करना, क्या करे तो अच्छी बन जाते, इसलिए मैं पूरा बोला। उन्होंने भी हैप्पी है, मैडम भी ऐसा क्लास अच्छा है सब, ऐसा बोल के बोला। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग मोटिवेशन टू आवर स्टूडेंट्स। इंडिया का फ्यूचर पूरा क्लासरूम में है, इसलिए मैं ये लिया। उसके बाद में और स्कूल को भी जाते और ईच एंड एवरी स्कूल अपना एरिया में ईच एंड एवरी स्कूल को जाते, पूर्व लोगों को भी नोटबुक्स भी देते, ऐसी बात करते। थैंक यू। The school में मोटिवेशन क्लासेस conducted by our CI sir. Really we feel so glad. उनको बहुत अच्छा लगा। सारा it's a first visit to him. हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन कैसा इम्पोर्टेंस है, इतना मोटिवेशन कैसा देना, पूरा सर बोले बच्चों को, बच्चे इंस्पायर्ड हो गए। मोटिवेशन क्लास बच्चों को बहुत यूज़फुल हुआ। इन कमिंग डेज में भी मैं ऐसा मोटिवेशन क्लास सर से बात करके उनसे टाइम थोड़ा लेके बच्चों को क्लासेस कंडक्ट करने के लिए सोच रहा हूँ। इट्स रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर CA सर फॉर स्पेंडिंग हिज वेरी प्रेशियस टाइम विद आवर स्टूडेंट्स। सीरियसली वी आर सो ग्लैड फॉर हिज प्रेशियस टाइम। एंड आज हमारे बच्चे बहुत मोटिवेट हुए और वो लोगों को गोल कैसा सेट होना वो पूरा सर बोले एज पर सर्च वर्ड, बच्चों को सेट भी गोल सेट कर दिए और वो लोगों को कैसा सेट करना वो भी नॉलेज आ गया। आज इतना अच्छा इंस्पिरेशनल स्पीच दिए। कमिंग डेज में भी हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, सर को और रिक्वेस्ट करते हैं ऐसा स्पीचेस दिया तो बच्चे और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते। एंड वंस अगेन वी आर वेरी मच थैंकफुल टू अवर सर फॉर हिज प्रेशियस टाइम। थैंक यू। नामपल्ली मुर्गी मार्केट में काम करने वाले 2 अफराद ने आपसी झगड़े के बाद एक शख्स पर हमला कर दिया। कड़पे के मुतवत्तिन 45 साल मोहम्मद अंसार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनका साथी आरिफ खां
जो तवक्कल चिकन सेंटर पर काम करता है, रोजाना झगड़ा करता था और कल रात भी उसने जबकि वो एक दुकान पर बैठा हुआ था हमला कर दिया। पुलिस हबीबनगर ने आरिफ खान को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके रिमांड करवा दिया है। रात में 9:30 बजे मोहम्मद अंसार बोल के उन्होंने मुर्गी मार्केट में डेली वेज का काम करते हैं। उनके साथ मोहम्मद आरिफ खान इन्हों भी महाराष्ट्र वाला है। इन्हों मुर्गी मार्केट में चिकन कटिंग करते हैं। तो उन्होंने ऐसा दोनों पी के पहले भी दोनों मिलके पीते, दोनों मिलके फिरते। ऐसा पूरा वाइटनर पी के हीट आर्गूमेंट में मोहम्मद आरिफ खान मोहम्मद अंसार के ऐसा ब्लेड से थोड़ा ऊपर चीक्स है ना, और चीक्स का ऊपर ऐसा काटे तो 10 स्टिचिंग्स आया। 10 स्टिचिंग्स रख लिए डॉक्टर। वो कंप्लेंट भी दे दिए उन्होंने और FIR कर दिए। उनको अभी अटेम्प्ट मर्डर केस डाल के भेजा है। कोर्ट ने प्रोड्यूस करा और उसके लिए भेजा है। सभी चेक करे पूरा। वो अपना पुलिस स्टेशन में पूरा इंफॉर्मेशन है, फिंगरप्रिंट्स का इंफॉर्मेशन है, चेक करे। पहले इसका ऊपर में केस नहीं, इधर फिरते रहते। उन्होंने मेरा एरिया के नहीं, वो नामपल्ली रेलवे स्टेशन का उधर से आया, वो पब्लिक गार्डन से ऐसा आया। मेरा एरिया में पूरा वाइटनेस पूरा नहीं फिर रहे। पूरा मैं ज़्यादा स्ट्रिक्ट करे मैं, मेरा नहीं फिर रहे। उन्होंने बाहर से आया, ये एरिया थोड़ा फ्री है ऐसा, इसलिए उन्होंने आया। आके ऐसा रात में ये करे, वो उनको ब्लेड से ऐसा मारे। अभी वाइटनर के लिए मैं वाइटनर को इधर से भिजाने को, इधर से मेरा एरिया में दिखने, मेरे एरिया से भिजाने को उनको तो सोच रहा है। मेरा कांस्टेबल्स को बोल दिए ऐसा कर लेते। सभी लोग यहाँ उन्होंने महाराष्ट्र आए। वो कंप्लेंट कड़पा डिस्ट्रिक्ट है, वो प्रॉपर्टी कड़पा डिस्ट्रिक्ट है। स्टेशनरी वाला को बुला के किसको देना वाइटनर ऐसा सोच के करना बोलते हैं। वो भी आपका एडवाइस अच्छा है, वो एडवाइस के बारे में कर लेते। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हर साल निकाली जाने वाली कंवर यात्रा को भी एक भगवा रंग दे दिया गया है, क्योंकि बीजेपी खुलकर उसकी सरपरस्ती कर रही है। एक तरफ स्कूलों को छुट्टी दे दी गई तो दूसरी तरफ सरकारी हेलीकॉप्टरों के जरिए यात्रा में शरीक लोगों पर फूल निछावर किए गए। हर हर महादेव की जगह अब यात्रा में शरीक लोग जय मोदी जय योगी के नारे लगा रहे थे। डीजे के जरिए सूती आलूदगी में इजाफा किया गया। कंवर यात्रा के शुरा मोदी और योगी की तस्वीर वाले टी-शर्ट जेबतन किए हुए थे और वो बेकाबू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जाफरानी लिबास पहनने के बाद उन्हें जो चाहे करने का इख्तियार मिल गया है। हुकूमत की सरपरस्ती के सबब इस यात्रा के शुरा की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। मीरठ से हरिद्वार जाने वाली कौमी शाहराह को अमलन बंद कर दिया गया था और मगरबी उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ में स्कूलों को 5 दिन की छुट्टी दे दी गई। जुलूस के रास्तों पर मुफ्त खाने और पीने का इंतजाम किया गया। रियासती हुकूमत की सरपरस्ती का मकसद नौजवानों में बीजेपी का इमेज बनाना है। मीरठ में बीजेपी के एक मकामी लीडर ने दावा किया कि बीजेपी के अलावा
किसी और जमात ने उनका इतना ख्याल नहीं किया। बलिया के बीजेपी रुकन असेंबली सुरेंद्र सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने जाटों को एक नई शिनाख्त दी है। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब के 100 साल मुकम्मल होने पर आज क्लब के तमाम मौजूदा और साबिका खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने खेलों के फरोग में नुमायां हिस्सा अदा किया है। 1 अगस्त 1920 को इस क्लब का क़याम अमल में आया था और इसके बानियों का ताल्लुक ईस्ट बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश से था। मेघालय के गवर्नर थेक्सार राय ने मंगल को यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया था कि मगरबी बंगाल में रहने वाले ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन ट्विटर पर शदीद तनकीदों के बाद उन्होंने अपना ये ट्वीट हटा लिया। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Shekpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Shekpet, Hyderabad. अल-कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन के फर्जंद हमजा बिन लादेन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तिदार में आने के अंदरून 2 साल और इस साल फरवरी में उनके सर पर $1 मिलियन का इनाम रखे जाने से कबली हलाक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अहदेदारों के हवाले से बताया कि हुकूमत ने एक ऑपरेशन के दौरान हमजा का सफाया कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुहकमे दिफा ने इन इत्तलात की तौसीक नहीं की। हमजा बिन लादेन 2018 में आखिरी मरतबा मंजर-ए-आम पर नजर आए थे। उन्हें अल-कायदा के सरबराह ऐमन अज़-ज़वाहिरी का जानिशीन समझा जा रहा था और स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में उन्हें आलमी दहशतगर्द भी करार दिया था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।